हेलो ट्रेडर्स, आज हम सीखेंगे लिक्विडिटी ग्रैप। ये एसएमसी का थर्ड लेक्चर है। आज कवर करेंगे व्हाट इज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ग्रैप और ट्रैप, लिक्विडिटी ग्रैप करके मूव कैसे आता है, लिक्विडिटी जोन और आखिर में प्रो टिप्स। तो देखिए, लिक्विडिटी मतलब किसी भी चीज को इजीली बाई और सेल कर पाना। इसका मतलब क्या है? लिक्विडिटी अच्छे है। अगर किसी भी चीज को ट्रांजैक्ट करने में दिक्कत आ रहा है, इसका मतलब अगर आप बायर्स हो तो सेलर्स नहीं मिल पा रहा है, और अगर आप सेलर्स हो तो बायर्स नहीं मिल पा रहा, इसका मतलब लिक्विडिटी खराब है। सिंपल शब्द में अगर मैं बोलूंगा तो मान लो एक मार्केट में 10 लोग मोमो सेल करते, सबका माल ठीक ठाक बिक भी जाता है, मतलब सेलर्स अपना सामान सेल कर पा रहे हैं और इनफ बायर्स है जो ये सब मोमो खरीद पा रहा है, इसका मतलब लिक्विडिटी अच्छा है। लेकिन इसी सेम मार्केट में अगर 10 के जगह 30 मोमो वाले आ जाते तो आपको इनफ बायर्स नहीं मिलेगा, तो इधर सेलर्स ज्यादा हो जाते हैं, बायर्स कम होता है, इसका मतलब इधर लिक्विडिटी खराब है। और इसी चीज को अगर ट्रेडिंग के हिसाब से समझा जाए तो मार्केट एक जीरो सम गेम है। इधर हर वक्त इक्वल नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। इधर तभी कोई खरीद पाएगा जब एक सेलर सेल करेगा और एक बायर्स बाई करेगा। इसका मतलब क्या है? सेलर्स तभी सेल कर पाएगा मार्केट में जब बायर्स का बाइंग ऑर्डर रहेगा, और बायर्स तभी बाइंग करेगा जब सेलर्स का सेलिंग ऑर्डर रहेगा। तो अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन और हेज फंड को इधर से बाई करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इधर लोगों का एग्जिस्टिंग माल को सेल करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए वो एक सेलिंग साइड के कैंडल बनाएगा, सारे रिटेलर्स को सेल में बिठा देगा, और फिर आएगा एक रिवर्सल कैंडल और फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक उसी तरह अगर कोई बिग प्लेयर्स को अपना सामान बेचना है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले एक फेक बाइंग ऑर्डर दिखाएगा, सारे रिटेलर्स बाइंग ऑर्डर पे बैठ जाएगा और फिर रिवर्सल आकर सीधे धर्म करके नीचे गिर जाएगा। तो इधर बन जाते हैं लिक्विडिटी, और इसी में लिक्विडिटी ग्रैब होते हैं, ट्रैप होते हैं। तो मार्केट चलता है लिक्विडिटी के ऊपर, जहां भी लिक्विडिटी मिलेगा उधर पहले मार्केट जाएगा, टच करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और फिर मूव करेगा फर्दर लिक्विडिटी के लिए। अब आते हैं लिक्विडिटी ग्रैब और ट्रैप कैसे किया जाता है। मान लो एक पॉइंट में एसएमसी को बाई करना है, लेकिन सबको अभी प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड ये सब आता है। अगर ये सब सबको आता है तो बाई सभी करेगा, तो अगर सब बाई करेगा तो सेल कौन करेगा? अगर सेल कोई नहीं करेगा तो स्मार्ट मनी कैसे बाई करेगा? मान लो एक पॉइंट में 3000 करोड़ का स्मार्ट मनी बाई करना चाहता है, लेकिन उसी पॉइंट में सिर्फ सेलिंग ऑर्डर लगा है 2000 करोड़ का, तो अभी भी 1000 करोड़ का सेलिंग ऑर्डर चाहिए। वो कैसे जनरेट होगा? वो होगा लिक्विडिटी से। कैसे? वो खुद ही पहले थोड़ा सा पैसे लगाकर सेलिंग ऑर्डर मार देंगे और ब्रेकआउट दिखा देंगे, और जैसे ही सेलिंग के साइड एक बड़े रेड कैंडल बनना चालू हो जाएगा, ज्यादातर फोमो वाले रिटेलर्स क्या करेंगे? अपने बाइंग साइड के कट करके सेलिंग साइड में एंट्री करना चालू कर देंगे, और इसी से उनका सेलिंग का ऑर्डर फुलफिल हो जाता है और वो अपने आराम से अपना बाइंग करके उठ जाता है। तो इसी में आता है लिक्विडिटी। अगर रियल एग्जांपल सबको समझा देता हूँ, देखिए, अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग सीखे हो, मैं ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि चॉच क्या होता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरह सिखाया जाता है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो पहले आप एक बार देख लीजिए। तो अगर स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से, इधर एक बाइंग जोन था, लेकिन इधर इनफ लिक्विडिटी नहीं था कि इधर से बाइंग उठ जाए। तो क्या करें? पहले एक रेड कैंडल बनाया, इधर से लिक्विडिटी ग्रैब किया और नीचे वाले जोन से बाइंग उठा। ठीक है, और मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक उसी तरह अगर एसएमसी को अपना माल बेचना है तो एक फेकआउट दिखाएगा बाइंग के साइड, इधर जैसे देख सकते हो लिक्विडिटी ग्रैब हुआ और सीधे नीचे आ गया। इसी तरह लिक्विडिटी पर काम करता है। अब आते हैं लिक्विडिटी जोन। लिक्विडिटी जोन मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां पर एम्पल अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी जनरेट हुआ है, मतलब मार्केट जिधर बहुत देर तक खड़ा है, इधर नीचे भी लिक्विडिटी है, ऊपर भी लिक्विडिटी है, तो इधर एक बहुत बड़ा जोन बन जाता है लिक्विडिटी का कि इधर से मार्केट ग्रैब हो सके। जैसे एक रियल एग्जांपल से अभी समझ लेते हैं। देखो, ये जो इधर आप देख सकते हो, इधर देखो, इधर नीचे भी लिक्विडिटी है, ऊपर भी लिक्विडिटी है। देखो, इधर नीचे के साइड लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुआ, ऊपर के साइड लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, फिर नीचे आया। फिर देखो, इधर एक लिक्विडिटी बना, ऊपर के साइड भी लिक्विडिटी बना। अब देखो, इधर नीचे के साइड भी लिक्विडिटी ग्रैब हुआ
और ऊपर के साइड तो पहले लिक्विडिटी ग्रैब करके ही नीचे आए। तो इसी तरह से मार्केट में एक लिक्विडिटी जोन बन जाते हैं। जब भी उस जोन में आते हैं आपको एक बाइंग एक्सपेक्टेड है। जैसे इधर आप देख सकते हो, इधर आपको जैसे इस जोन पे अगर जब भी मार्केट आएगा इधर से बाइंग ही जाएगा। ऐसे जोन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो रियल मार्केट में। अगर आप देखोगे तो और एग्जांपल भी इधर आपको देख सकते हो। इधर अगर आप देखोगे, इधर देखो, इधर लिक्विडिटी जोन नहीं है लेकिन लिक्विडिटी, इधर लिक्विडिटी है, इधर लिक्विडिटी है, इधर ऐसे लिक्विडिटी बनते गए बनते गए बनते गए। लेकिन जब एक बार सेलिंग आए पूरे बड़े बड़े कैंडल से सारे लिक्विडिटी ग्रैब हो गया और नीचे वाले एक्सट्रीम जोन से इधर से फिर से बाइंग करना चालू हुए। ठीक है, इसी तरह लिक्विडिटी ग्रैब होते रहते और लिक्विडिटी जोन भी इसी तरह करते। अगर आपको इस सब में से बचना है, लिक्विडिटी ट्रैप से बचना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको इस ऐसे अगर मान लो अगर आपको कोई कैवास जोन है, इसी तरह स्लो जोन है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना। आपको ट्रेड कब करना है? जब ट्रेंडिंग मार्केट हो, जब आपका एक डायरेक्शन हो मार्केट का, या बाइंग साइड बुलिश या सेलिंग साइड बेयरिश, तब आप ट्रेड करोगे तो आपको अच्छे ट्रेडिंग मिलेगा, अच्छे सेटअप मिलेगा, आपको एक अच्छे लिक्विडिटी फॉर्म होते हुए दिखोगे। आई होप आप थोड़ा सा लिक्विडिटी के बारे में अब जान गए होंगे। तो ये लिक्विडिटी का सिर्फ फर्स्ट इंट्रोडक्शन ही क्लास था। सेकंड लिक्विडिटी क्लास में मैं डिटेल्स में ले आऊंगा कि एक्चुअल में लिक्विडिटी में कैसे ट्रेडिंग करना है। ये सिर्फ आपको एक लिक्विडिटी में कैसे ओवरऑल स्ट्रक्चर बनते हैं, कैसे लिक्विडिटी कहा जाता है, कैसे जोन होते हैं, ये सब में आपको एक डिटेल स्ट्रक्चर दिया गया है। अब सेकंड जो लिक्विडिटी के बारे में लेक्चर आएगा उनमें लिक्विडिटी को एक्चुअल में कैसे ट्रेड किया जाता है, एक्चुअल में कैसे ट्रेड लिया जाता है, वो आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा। कैंडल कैसे प्रिंट होता है उसको डिटेल्स एक वीडियो ले आऊंगा। उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।